हेलो दोस्तों, इस सीरीज में हम यूपीपीएससी 2023 मेंस के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। ये पेपर नंबर 1 है। हम पेपर नंबर आपको बता दूं मैं कि हम पेपर नंबर 1 से लेके 6 डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम 2023 के डिस्कस कर रहे हैं, फिर 2022 के करेंगे। ठीक है, ऐसे ही हम 2018 तक जाएंगे। ठीक है, तो ये सीरीज होने वाली है। पेपर 1 की जो प्ले लिस्ट है ना, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैं डेली एक क्वेश्चन करा रहा हूँ। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 8 होगा क्योंकि हमारा डे 8 है। ठीक है, तो आप वहां से जाके ये देख सकते हैं। और साथ ही साथ कुछ कैंडिडेट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि सर पेपर 5 स्टार्ट कीजिए, तो मैंने पेपर 5 भी स्टार्ट कर दिया, जहां हम 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। और साथ ही साथ में 2022 का जो पेपर हुआ है ना, उसका भी लाइव आंसर राइटिंग करा रहा हूँ, तो आप वो भी जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं और साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे 8 मार्क्स का क्वेश्चन कर रहे हैं और यहाँ पे 125 वर्ड्स का ये होने वाला है। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि हम ये भी जो क्वेश्चन है, ये 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं। इंट्रोडक्शन है हमारा, ठीक है, फिर बॉडी है, फिर कंक्लूजन है। ठीक है, मैं एक ही चीज को हर एक वीडियो में रिपीट कर रहा हूँ। मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ जिससे कि एक आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाए कि हमको ये तीनों चीजें ही फॉलो करनी है। एक्चुअली ये चीजें कोई बताता नहीं है, क्योंकि ये मार्क गेन करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। इसलिए आप इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे? इंट्रोडक्शन में आप कोई डेफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है, कोई रिपोर्ट, स्टेट्स हैं अगर आपके पास तो वो लिख सकते हैं। ठीक है, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अगर उसने कुछ बोला है तो वो लिख सकते हैं। बॉडी में आप जो भी क्वेश्चन पूछा है ना, उसकी जो कीवर्ड्स हैं, आपको उनको लिख के स्टार्ट कर सकते हैं, तो आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगा कि मेरे को क्वेश्चन इस डायरेक्शन में लिखना है। और ये ही बेसिकली क्वेश्चन की डिमांड फुलफिल होनी चाहिए यहाँ पे। अगर आपकी क्वेश्चन की डिमांड फुलफिल नहीं होगी तो आपने कितनी भी राम कहानी कुछ भी लिख दिया होगा, ठीक है, तो उसमें नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको ये फॉलो करना है क्राइटेरिया। कंक्लूजन के अंदर आप वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं। ठीक है, वे फॉरवर्ड के बाद आप कोई कमेटी की रिकमेंडेशन लिख सकते हैं। ठीक है, कोई रिपोर्ट है, उसने कोई डेटा प्रोड्यूस किया है, उसके साथ कुछ अगर इकोनॉमी, ठीक है, या सोसाइटी या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो आप इसका एंड एक गुड नोट पे कर सकते हैं, जिसमें आप कुछ अपने डेटा लिख सकते हैं या कोई स्कीम्स हैं। ठीक है, तो उनको आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, रिलेटेड है ये किससे? ज्योग्राफी से। ओके, तो क्वेश्चन है, सॉइल प्रोफाइल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एग्रीकल्चर, डू यू एग्री? ठीक है, तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल बताना है एग्रीकल्चर में, किसका? सॉइल प्रोफाइल का। अब क्या होता है सॉइल प्रोफाइल, ये हम देखते हैं। देखिए, यहाँ इंट्रोडक्शन होगा, बॉडी होगा, फिर होगा कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में क्या है, हमें बताया ना है कि भाई सॉइल क्या है। दिस सॉइल इज द टॉप मोस्ट लेयर, ये आपको अंडरलाइन कर देना है या बॉक्स में कर दो, of the earth's crust, mainly composed of organic mineral and rock particles that support life. A soil profile is a vertical cross section of the soil made of layers running parallel to the surface. ठीक है, these layers are known as soil horizons. ठीक है, तो अब इन्होंने बता दिया, इन्होंने सॉइल की डेफिनेशन भी दे दी हमने, और साथ में सॉइल प्रोफाइल क्या होता है वो भी बता दिया। तो जो बेसिक चीज है कि भाई सॉइल और सॉइल प्रोफाइल, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से एग्जामिनर को एक आइडिया लग गया कि हाँ भाई, जो कैंडिडेट है उसे ये पता है कि सॉइल प्रोफाइल होता क्या है। ठीक है, तो ये अब क्या है कि मैंने आपको बताया है कि ये जो क्वेश्चन होगा ना, यही हमें डायरेक्ट
करेगा बॉडी लिखने के लिए। तो यही आप इसको हेडिंग कर लीजिए, द सॉइल प्रोफाइल इज अ crucial in agriculture because soil profile helps in determining the role of soil as well. It helps one to differentiate the given sample of soil from other soil sample based on factor like color, texture, structure and thickness as well as the chemical composition. Okay, अब ये देखिए न्यूट्रिएंट एबिलिटी। अब जो हॉरिजोन होता है उसमें क्या न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी होती है। अंडरस्टैंडिंग द न्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द सॉइल प्रोफाइल हेल्प्स फार्मर मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट फर्टिलाइजर एंड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। कि भाई कि इससे ये पता चलेगा कि कितना न्यूट्रिएंट हमारे सॉइल में है। इससे क्या होगा कि जो उसी बेसिस पे जो फार्मर है ना वो डिसीजन लेगा कि भाई हमें कितना फर्टिलाइजर इसमें यूज करना है, किस टाइप का फर्टिलाइजर यूज करना है, एनपीके की क्या क्वांटिटी होगी। इस टाइप से ये सब चीजें डिपेंड करेगा हमारा कि उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है न्यूट्रिएंट की। ओके, रूट डेवलपमेंट। नोइंग द सॉइल प्रोफाइल हेल्प्स टू डिटरमाइन द विच क्रॉप आर बेस्ट सुटेड फॉर स्पेसिफिक सॉइल टाइप, हाउ डीप देयर रूट कैन बी पेनिट्रेट फॉर न्यूट्रिएंट एंड वाटर अपटेक। अगर उनको फार्मर्स को ये देखना है कि भाई कहाँ तक इसका रूट का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, अगर सपोज क्या कहते हैं न्यूट्रिएंट यहाँ पे है बट रूट का डेवलपमेंट यहाँ पे होगा तो कोई फायदा ही नहीं है। यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको न्यूट्रिएंट एक्सटर्नल यूज करने पड़ेंगे तो इससे क्या है इसकी फर्टिलिटी पे भी असर दिखेगा और जो पेस्टिसाइड्स का यूज करना पड़ेगा वो भी ज्यादा करना पड़ेगा। न्यूट्रिएंट हमें एक्सटर्नल न्यूट्रिएंट देने पड़ेंगे जो कि हमारी सॉइल के लिए हेल्पफुल नहीं होगा। ओके, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो हमारी सॉइल है, ठीक है, तो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है। दिस सॉइल्स प्रोफाइल porosity and texture affect the water holding capacity which is crucial for irrigation management and drought resistance. ओके, कि हमारी जो सॉइल है उसका पीएच लेवल कितना है। पीएच लेवल मतलब सॉइल एसिडिक है या बेस है। तो मेंटेनिंग द अप्रोप्रिएट पीएच फॉर स्पेसिफिक क्रॉप इज एसेंशियल एज इट अफेक्ट द न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी ओवर द प्लांट हेल्थ। जैसे अब हमें पता है कि जो टी का कल्टीवेशन होता है ना उसके लिए थोड़ी एसिडिक सॉइल चाहिए होती है। ठीक है, तो इससे ये पता चलेगा कि भाई उसका पीएच लेवल कितना है और किस टाइप का हमें ऐड करना है। ज्यादा होती है तो हमें जिप्सम भी ऐड करना पड़ता है, तो ये देखना पड़ेगा। ठीक है, एरेशन एंड ड्रेनेज दीज फैक्टर इम्पैक्ट सॉइल स्ट्रक्चर एंड आफ्टर रूट रेस्पिरेशन विच इज वाइटल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ। सॉइल इरोजन की कितना सॉइल इरोजन हो रहा है। अंडरस्टैंडिंग द सॉइल प्रोफाइल हेल्प्स इन इम्प्लीमेंटिंग इरोजन कंट्रोल मेजर। क्योंकि काफी सारे हम सॉइल इरोजन के मेथड यूज करते हैं कि उसको प्रिवेंट किया जाए, तो वो कौन सा बेस्ट रहेगा किस सॉइल में। कि सॉइल अगर थिक है तो अकॉर्डिंगली होगा, ठीक है, और बहुत ज्यादा मतलब अगर इरोजन बिल्कुल जस्ट शीट इरोजन हो रहा है तो उसके लिए, और ज्यादा गली इरोजन हो रहा है तो उसके लिए अलग तरीके से मीजर करके ही हम उसके लिए एक आउटकम देख सकते हैं या कि क्या हमें किस टाइप का जो कंट्रोल है उसको यूज करना है उसके अंदर। ओके, इरोजन कैन डिप्लीट द टॉप सॉइल लेयर। इरोजन क्या होता है, जो टॉप सॉइल होता है, मैं जैसे शीट बता रहा हूँ आपको, तो वो इरोड हो जाती है। तो विच इज ऑर्गेनिक मैटर न्यूट्रिएंट मेकिंग इट क्रिटिकल प्रोटेक्ट दिस लेयर। ओके, तो कंक्लूजन ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, ओवरऑल दिस सॉइल प्रोफाइल इज वैल्यूएबल टूल। ये बताया कि ओवरऑल सॉइल प्रोफाइल बहुत वैल्यूएबल टूल है एंड फॉर फार्मर्स एग्रोनॉमिस्ट एज इट इन्फॉर्म लैंड मैनेजमेंट डिसीजन हेल्प ऑप्टिमाइज क्रॉप प्रोडक्टिविटी। ये कहाँ हेल्प करती है, ये क्रॉप प्रोडक्टिविटी में कंट्रीब्यूट टू ए सुटेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। ओके, तो ये हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया है, क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि हमारा डे भी 8 है। ओके, थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। और अगर आपको और वीडियोस मेरी देखनी है तो आप अपने चैनल पे जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, जिससे कि जब भी मैं कोई न्यू वीडियोस डालूं तो नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, तो आप पेपर 5 भी देखें साथ में, क्योंकि पेपर 5 का मटेरियल बहुत कम अवेलेबल है, तो मैंने बहुत अच्छे से उसको डिफाइन करने की कोशिश करिए और आप देख लीजिए। और मैं कहूँगा कि आप अपने आप से आंसर लिखिए, फिर यहाँ से चेक कीजिए और अपना ही एक क्वेश्चन बैंक तैयार कीजिए। और कीवर्ड्स जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है, तो उनको आप एक अलग से कॉपी मेंटेन करके वो लिखिए। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।